मांग संख्या 37 और मांग संख्या 47 पे आयुर्वेदिक देवस्थान विभाग और पशुपालन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, जिस प्रकार से मैं देवस्थान विभाग की बात करूं तो मंत्री महोदय जी विराजे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर कितने मंदिर हैं और लाखों मंदिरों के अधीन में जो जमीन आती है वो जमीन बड़े राष्ट्रकूटों के हाथों में है। तो मेरा सभापति महोदय ये मांग है कि उस जमीन को विकास के लिए लगाया जाए या फलदार पौधे लगा करके डेवलपमेंट किया जाए ताकि देवस्थान बोर्ड का और भी मान बढ़ेगा। और सिरोही जिले के अंदर लगभग में 52 से अधिक मंदिर हैं। सभापति महोदय जी, जिस प्रकार से वो मंदिर देवस्थान बोर्ड में है या प्राइवेट में है इसका पता नहीं है, क्योंकि देवस्थान बोर्ड में तो है ही, लेकिन वो वस्तु स्थिति इसकी जानकारी करके देवस्थान बोर्ड में है तो इसकी जानकारी ले कि उनको सरकार में है या प्राइवेट में है। और जिस प्रकार देवस्थान विभाग में पहले मैं पूर्व सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, उस समय में देवस्थान बोर्ड को जोड़ने के लिए सड़कों का भी दिया था, सड़क बनाने का, सड़क देवस्थान बोर्ड जाने का। तो अपनी सरकार, पूर्व सरकार तो ये जो कांग्रेस सरकार तो कभी देवस्थान बोर्ड की तो चर्चा करती ही नहीं है। तो मेरा एक मांग है कि देवस्थान बोर्ड में जाने के लिए सड़कें नहीं हो तो वहाँ सड़कें बनाई जाए। और जो कई प्राचीन मंदिर हैं देवस्थान बोर्ड के अंदर, जो ये जो लाइट है डोमेस्टिक दिए जाए, कॉमर्शियल दे दें, क्योंकि वो बाहर मंदिरों में अधिक आता है। क्योंकि छोटे मंदिर में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन वहाँ मतलब आरती करने के लिए सुबह शाम आरती करते हैं। तो उनका ये जो विद्युत विभाग से ये निर्देश दें कि इनका जो डोमेस्टिक किया जाए, कॉमर्शियल नहीं। ये मेरी मांग है विशेष रूप से। और मैं अब पशुपालक विभाग से मैं कहना चाहूँगा, पशुपालक जो ये कहते हैं कि हम गौ माता के मतलब बारे में, लंपी के बारे में इतने इलाज किए, इतने गायों के दान दिए। जब लंपी की बीमारी आई थी उस समय इनके पास में पैसे नहीं थे, तो एमएलए फंड से 10-10 लाख रुपए लिए, लेकिन फिर भी दवाइयाँ समय पे नहीं आई और गायां सारी मर जाने के बाद में इस प्रकार का ये काम करते और कहते कि हमने पैसे दिए। मंत्री महोदय जी, ये भी मैं कहूँगा कि सिरोही जिले के अंदर शायद एकमात्र निर्दलीय विधायक थे, सलाहकार, उसके शिवगंज सिरोही में आए होंगे, लेकिन रेवदर और आबू रोड विधानसभा में दोनों विधानसभा सदस्य भाजपा के होने के नाते एक भी गाय गोपालकों के साथ में धोखा, इस प्रकार के ये नीति रखने वाले, तो इनके भी आंकड़े आप बता दें बताते समय में। और जिस प्रकार पशुपालक वास्तव में डूंगरपुर से आने वाले मान्य सदस्य ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में गौ माता की पूजा करते हैं, क्योंकि जब दीपावली आती है ना, धनतेरस के दिन गौ माता को नदियाँ नालों के अंदर स्नान करवाया जाता है और उसकी सुबह उनकी आरती की जाती है। तो वास्तव में गौ भक्त है आदिवासी, वनवासी क्षेत्र में गायों की पूजा की जाती है। तो मैं मांग करता हूं सभापति महोदय कि कम से कम वास्तव में गौ पालक तो वो हैं कि 10 से 20 गाय जो रखते हैं ना, उनको अनुदान दिया जाए तो गौ माता की और अच्छी सेवा हो सके। पूर्व सरकार ने तो घोषणा की थी हर पंचायत मुख्यालय पे नंदी गौशाला खोलेंगे, लेकिन कहीं नंदी गौशाला खोली नहीं और वो सारे नदी में गए। मैं मांग करता हूं कि कम से कम नंदी जो हैं जितने भी, उनको या तो कहीं गौशाला एक मुख्यालय बनाया जाए तो, या उनका कोई न कोई व्यवस्था की जाए ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये मैं मांग करता हूं। विशेष रूप से गौ पालक जो गांवों में रहते हैं, कोई जाति नहीं होती है गौ पालकों की, जो पशु रखते हैं वो गौ पालक होते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि उनके जो कुछ अनुदान दिया जाए
और आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोड़ा जाए श्रीमती आहार के लिए सुशीला रामेश्वर डूडी जी 185।